नमस्कार। आज के वीडियो में बताए जाने वाले सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आप अगर अनसॉल्व उठा करके देखेंगे तो आप लोग ये देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, कह रहा है प्रूव दैट द वेक्टर्स। आपको सिद्ध करना है कि जो वेक्टर दिए गए हैं, अब ध्यान से ये समझना है कि वेक्टर दिए गए हैं। बच्चों कभी कभी होता क्या है आपको बता दें, कभी गलती मत करिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हमारे पास एक पॉइंट ए है, बी है और सी है, तो कभी कभी ये वेक्टर देता है, मतलब बी से सी तक जोड़ने वाला वेक्टर देगा, यानी उसके भुजाओं के सदिश देता है। ए से सी तक जोड़ेगा और ए से बी तक जोड़ेगा, इस तरह से भुजाओं के सदिश देगा। चूंकि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तो तीनों भुजाओं से रिप्रेजेंटेड वेक्टर देगा। और कभी कभी वो क्या करेगा बेटा कि यहाँ पर ये शीर्षों के निर्देशांक देगा, अर्थात ये शीर्षों के पोजीशन वेक्टर देगा। जैसे ये ओ ए हो गया, ओ बी हो गया और ओ सी हो गया। ये तो शीर्षों से रिप्रेजेंटेड अगर वो स्थिति सदिश दे रहा है, तब आप लोगों को पहले बच्चों सदिश निकालना होगा और इसके बाद फिर आप लोग काम करेंगे। तो ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब कि ये आपको पहचानना कि ये भुजाओं के सदिश दिया गया है या शीर्षों के स्थिति सदिश दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। तो चलिए जरा सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको जो है डिक्लेयर करते हैं कि ये क्या है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि तीन सदिश, स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि आप लोगों को यहाँ पर तीन सदिश दे रहा है। तो सबसे पहले त्रिभुज आप लोग जो है एक बनाते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज की कह रहा है सिद्ध करो, ये तीन सदिश दे रहा है, तो इनका नाम भी डाल देते हैं। मान लें कि ये जैसे ए है, ए पॉइंट है बेटा, 1 मिनट, इसको हमने डाल लिया ए पॉइंट है, इसको मान लिया ये बी पॉइंट है और इसको मान लिया कि ये सी पॉइंट है। तो कह रहा है कि तीन सदिश अर्थात वेक्टर दे रहा है बेटा। तो यहाँ पर पहला वेक्टर ये दे रहा है, तो हम लोग इसको मान लेंगे कि ये ए बी वेक्टर है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी बराबर है 5i कैप -2j कैप और -7k कैप, ठीक है ना। और उसके बाद दे रहा है दूसरा वेक्टर है, तो उसको हम लोग मान लेते हैं बी सी है, ऐसे मान लिया करिए अपने हिसाब से। तो ये बी सी वेक्टर है मान लेते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 4i कैप और +3j कैप और +2k कैप। उसके बाद जो है तीसरा वेक्टर मान लेते हैं कि सी ए है, सी ए या ए सी। भाई मान रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ए सी मानो या सी ए मानो, देखा तो है नहीं, ओरिजिनल फिगर अगर आप लोग बनाएंगे तब पता चलेगा। और माइनस का हो जाएगा 5k कैप, इस प्रकार से मान लेते हैं इसको, ठीक है ना। एक रफली है ये डायग्राम। तो बच्चों इसमें से कह रहा है समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, मतलब समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निर्धारित करता है, शीर्ष नहीं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं निर्धारित कर रहा है। तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि अगर समकोण त्रिभुज होगा वास्तव में, तो ए बी जो वेक्टर है, तो ए बी का अगर हम लोग मॉड निकालेंगे तो ए बी का मॉडुलस आएगा, तो इसकी ए बी की लंबाई बताएगा। अर्थात आप लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी की लंबाई, जो कि वेक्टर ए बी के मॉड से निकलेगी। और मॉड से अगर निकालना होता है तो आप लोग यहाँ क्या करेंगे, ए बी का निकाल रहे हो ना, पहले ए बी ले रहे हैं, तो आई के गुणांक का स्क्वायर, अर्थात बच्चों यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस जे के कॉपिशेंट का स्क्वायर -2 स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद के कॉपिशेंट का स्क्वायर -7 का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से हम लोग जो है अगर इसका स्क्वायर करें तो हो जाएगा 25, और इसका 4 हो जाएगा, और 7×7 = 49, 49 हो जाएगा। इसको फाइनली अगर हम लोग करें तो 25×4 = 29, 29 और 49, तो 9 9 18 ही आ जाएगा, और एक बचेगा तो 5 2 7 78 आ जाएगा। कोई बात नहीं, इतना आ रहा है। और उसके बाद फिर हम लोग जो है बी सी निकाल लें। तो बी सी का अगर हम लोग लंबाई निकालेंगे तो आप लोगों को बी सी का मॉड निकालना पड़ेगा। तो बी सी का मॉड निकालेंगे तो फिर वही आई का, हम सीधे कर दे रहे हैं, आई के कॉपिशेंट का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर है, और 3 का 9 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, यानी ये 4 आ गया, और 16 9 25 4 √29 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों आप लोग अगर ए सी निकालोगे तो ए सी के लिए आप लोगों को वेक्टर ए सी का मॉडुलस निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर ए सी का भी मॉड निकाल लेते हैं। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, 81, और ये यहाँ पर हो जाएगा 1, और 5 का स्क्वायर 25। तो आप लोग 82 यानी 25 अगर जोड़ेंगे तो ये कितना निकल करके आएगा, ए सी की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 5 2 7,
और 8 2 10, 107 आ जाएगा ये। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी पड़ रही है? देखिए AC है √107। तो मतलब अगर हम लोग यहाँ पर एक काम करें, सबसे बड़ी भुजा का अगर स्क्वायर करें, AC का अगर स्क्वायर करें तो क्या होना चाहिए? दोनों के इक्वल होना चाहिए वर्गों के, अर्थात AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। अगर आप लोग ऐसा करें, आगे और भी रास्ते होते हैं, लेकिन हम लोग इस चूंकि वेक्टर का एक ही फॉर्मूले, एक ही रूल पढ़े हैं, उसी हिसाब से हम लोग कर रहे हैं अभी काम। आगे और भी अच्छे अच्छे तरीके बताएंगे। तो बेटा इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 107 हो जाएगा, और AB का स्क्वायर करेंगे तो 78 हो जाएगा, और उसके बाद BC का स्क्वायर करेंगे तो 29 हो जाएगा। तो इसको अगर जोड़ दिया जाए तो 9 और 8 17, और 7 2 9 1 10, 107 बराबर 107 आए। तो आप लोग लिख देंगे, चूंकि ये पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन कर रहा है, इसलिए ये त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निर्धारित करेगा। तो बताओ बच्चों, इसमें बहुत ही आसान था, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन किया। अब देखिए जरा अगला सवाल क्या बोल रहा है। कह रहे सो दैट द पॉइंट A, B एंड C हुज पोजीशन वेक्टर। बच्चों अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से हम बना रहे हैं और उसको समझेंगे आप लोग। इसमें से आप लोगों से क्या बोल रहा है? पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन आपके पास। कह रहे सो दैट द पॉइंट्स ABC। अब बताइए आपके पास कितने पॉइंट दिए गए हैं? 3 पॉइंट। मान लेते हैं बच्चों पॉइंट ये A है और दूसरा पॉइंट B है। ठीक से समझ लें यहाँ पर, क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है बच्चे गलती करते हैं कि बिंदुओं के अगर वो स्थिति सदिश देता है तो उसी को सदिश मान करके वो बच्चे जो है क्वेश्चन कर देते हैं। कह रहे समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। बच्चों समकोण दिखाना है, इसलिए हम एक काम करते हैं कि यहाँ से जो आप लोगों ने A ले लिया है तो इसको हम थोड़ा इधर उधर दाएं बाएं करते हैं। इस A को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है ना, और इस A को हटा देंगे, और A को हम लोग जो है B के ऊपर ही कहीं लेते हैं ताकि वो ठीक से पता चल जाए। तो B के ऊपर ले लेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर है, ये पॉइंट है A। तो कह रहे हैं कि दर्शाइए कि बिंदु A, B और C, तो ये A हो गया, B हो गया और ये C होगा, कि स्थिति सदिश दे रहा है बेटा। ये वेक्टर A है, वेक्टर B है, और तो यहाँ बिंदुओं के स्थिति सदिश दे रहा है। अब स्थिति सदिश का क्या मतलब है? जैसे हम लोग यहाँ पर एक मूल बिंदु ले लें, ओरिजिन होगा इसमें। सबसे पहले हम क्या करते हैं? त्रिभुज ABC बनाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग 3 भुजाएं ले लेते हैं। पहले हम लोग A से लेकर के B तक जोड़ देंगे, और उसके बाद B से C तक जोड़ देंगे, और उसके बाद C से लेकर के A तक जोड़ देंगे। अब चूंकि A का स्थिति सदिश दे रहा है तो हम लोग जो है स्थिति सदिश को उसको अलग से दिखा रहे हैं आप लोगों को, कि जैसे पॉइंट O है मूल बिंदु, स्थिति सदिश जब भी बात करेगा तो मूल बिंदु जरूर होगा। तो ये OA है दे रहा है बेटा, ध्यान रखिएगा। इसमें से OA पहला वेक्टर है और दूसरा हम एक साथ मिला ही देते हैं। 1 मिनट। इसमें से हम लोग अगर दूसरा वेक्टर ले ले तो O से लेकर के B तक ज्वाइन करेंगे, ये OB, और उसके बाद O से लेकर के हम लोग ज्वाइन करेंगे C तक, ये है। तो इसमें जो दे रहा है आपको पोजीशन वेक्टर है, तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले यही काम करें, लेट ओरिजिन इज, माना इसका जो मूल बिंदु है वो मूल बिंदु क्या है? माना मूल बिंदु O है, ठीक है ना। अगर हम लोग ये मान लें, माना कि ये मूल बिंदु O है, तो आपको ये OA वेक्टर है दे रहा है, OA वेक्टर दे रहा है बच्चों। तो OA वेक्टर में आप लोगों को वेक्टर A बराबर कितना दे रहा है? 3i कैप माइनस 4j कैप और माइनस 4k कैप, ये है दे रहा है। मतलब ये वाला वेक्टर है वो A, OA। और उसके बाद OB दे रहा है, इसको हम लोगों को वेक्टर B कह के दे रहा है। तो हम लोग OB वेक्टर निकालेंगे तो ये दिया है वेक्टर B इक्वल टू, और इसमें से 2i कैप है और माइनस j कैप है और प्लस k कैप है। और उसके बाद जो OC वेक्टर दे रहा है, तो OC वेक्टर आप लोग निकालेंगे, दिया गया है जो वेक्टर C ले रहा है इसको, तो ये जाएगा i कैप माइनस 3j कैप और माइनस 5k कैप, इस तरह से आपको दे रहा है। तो इस सवाल में क्या दिया था? जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया, इसमें ये डायरेक्ट भुजाओं के सदिश दे रहा था, और इसमें क्या दे रहा है? ये बिंदुओं के जो शीर्ष हैं, शीर्ष के वर्टिसेस के क्या दे रहा था? पोजीशन वेक्टर दे रहा था। ये अंतर है दोनों सवालों में और कुछ नहीं है। तो बच्चों यहाँ से सबसे पहले जब आप लोगों को शीर्षों के स्थिति सदिश दे तो आप लोग भुजाओं के सदिश निकाल लेंगे। मतलब पहले हम लोग AB वेक्टर निकालेंगे, तो वेक्टर AB निकालेंगे तो हो जाएगा वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA।
तो वेक्टर ओ बी कितना है, आप लोगों को दिया गया है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और उसके बाद माइनस वेक्टर ओ ए कितना है, ये है बच्चों 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। इसको घटा करके आप लोग बताओ ए बी निकाल सकते हैं कि नहीं, तो मतलब अब ए बी सदिश प्राप्त होगा। इसी प्रकार से बताओ जब आप लोग निकालोगे वेक्टर बी सी बराबर, तो आप लोग करेंगे वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ बी, तो यहाँ भी आप लोग वैल्यू रख सकते हैं। और उसके बाद जब सी ए निकालेंगे तो वेक्टर सी ए बराबर हो जाएगा वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ सी। तो इस प्रकार से तीनों निकाल लेंगे। तो जब ये भुजाओं के सदिश निकल आएंगे बच्चों, तब आप लोग मॉड निकाल लेंगे, अर्थात ए बी की लंबाई अगर निकालेंगे तो मॉड ऑफ वेक्टर ए जो यहाँ से निकल करके आएगा इससे, और उसके बाद जो बी सी अगर निकालेंगे तो बी सी का हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी सी, और उसके बाद जब सी ए की लंबाई निकालेंगे तो लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर सी ए, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ निकालेंगे, फिर वही पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई कर लेंगे, तो अगर होगी तो फिर ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष के निर्माण करेंगे, अन्यथा नहीं। तो आप लोगों को बताओ ये इम्पोर्टेंट लगा कि नहीं लगा। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि शीर्षों के स्थिति सदिश देता है तो वो अलग चीज होता है, भुजाओं के सदिश देता है तो अलग चीज होता है। मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस अलग चीज है, और जो ये सदिश हैं यानी वेक्टर्स हैं, साइड्स के जो वेक्टर्स हैं भुजाओं के सदिश, वो अलग चीज होता है, इसमें आप लोग मैनेज करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि प्रूव दैट ट्रायंगल हुज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी। बच्चों फिर से वही को सवाल है, वही क्वेश्चन है बिल्कुल, तो ये आप लोग जो है नोट करिए और इसको आप लोग कर लीजिएगा। और इसके बाद कह रहा है समबाहु त्रिभुज होगा, ये हम बताने जा रहे हैं। इसमें से जो ये क्वेश्चन है, और एक 1 मिनट ये क्वेश्चन अलग कर देते हैं। देखिए कह रहा है प्रूव दैट द ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलैटरल इफ द पोजीशन वेक्टर। तो बताइए जरा, इसमें भी आप लोगों को क्या दे रहा है, पोजीशन वेक्टर दे रहा है। मतलब जैसे एक ट्रायंगल हम लोग बनाए ए बी सी, इस प्रकार से अगर एक ट्रायंगल आप लोग बनाते हो, त्रिभुज बनाते हो, तो यहाँ पर इसका नाम भी हम लोग ले लें। मान लेते हैं ये ए है और ये बी है और ये सी है। तो इसमें ए बी सी के स्थिति सदिश दे रहा है। इसके लिए बच्चों आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, माना वो मूल बिंदु है। डायग्राम जब आप लोग पेपर में बनाते हो, एग्जाम में डायग्राम बना के करते हो, तो ही आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। इसमें बेटा पहला जो है ये ओ ए वेक्टर दे रहा है, दूसरा ओ बी वेक्टर दे रहा है, और तीसरा ये ओ सी वेक्टर दे रहा है। इस प्रकार से ये दिया गया है, मतलब भुजाओं का जो स्थिति सदिश दे रहा है। तो इसको आप लोग मान लें ओ ए है। ओ ए वेक्टर बराबर है कौन सा, ये पहले ही वाला ले लेते हैं, आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप, ये ओ ए वेक्टर है यानी ओ ए। और ओ बी वेक्टर अगर आप लोगों को देखना है तो ये मिल जाएगा माइनस आई कैप माइनस जे कैप और प्लस का है 8k कैप। और इसमें से ओ सी वेक्टर जो आप लोग देख रहे हो ये माइनस का 4i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 6k कैप ये दे रहे हैं। तो बच्चों पोजीशन वेक्टर दे रहा है ए के, बी का और सी का, यानी बिंदु। स्थिति सदिश तो बच्चों बिंदु का ही होता है, और मूल बिंदु से जो उस बिंदु को जोड़ता है वो वेक्टर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अब यहाँ से ए बी सदिश निकाल लेंगे। तो ए बी वेक्टर बताओ कैसे निकालेंगे, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ओ बी है माइनस का आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8k कैप, और उसके बाद माइनस ओ ए की वैल्यू है आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप ये दे रहा है। उसके बाद आप लोग जो है ए बी के बाद बी सी वेक्टर निकाल लेंगे, जो कि ये निकल के आएगा। बी सी वेक्टर में क्या हो जाएगा, ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर से निकल आएगा। और उसके बाद जो है आप लोग ए सी वेक्टर निकाल लेंगे बच्चों, तो ये ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर निकल करके आएगा। इस प्रकार से तीनों वेक्टर्स जब आप लोग निकाल लेंगे तो सबका मॉड निकालेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, और उसके बाद मॉड ऑफ वेक्टर बी सी, और उसके बाद मॉड ऑफ वेक्टर सी ए। तो आप लोग ये देखेंगे अगर तीनों का मॉडुलस बराबर आता है तो समबाहु त्रिभुज की भुजाएं होंगी अगर तो बराबर हो जाएंगी, ठीक है ना, इस प्रकार से। बच्चों इसके बाद देखिए जरा अगला कह रहा है कि इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ये आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं। कह रहा है कि शीर्षों के स्थिति सदिश है, तो बढ़िया डायग्राम बनाइएगा। और समकोण समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज होगा जो समकोण भी होगा और वो समद्विबाहु होगा। मतलब कुल मिलाकर के
अगर हम लोग एक ट्रायंगल से इसको समझना चाहें तो मान लेते हैं जैसे ये एक ट्रायंगल हम बनाने जा रहे हैं। इसमें एक भुजा ये है और उसके बाद दूसरी भुजा आप लोग इधर ले लेंगे और उसके बाद तीसरी भुजा इस तरह से ले लेंगे, ठीक है ना। और इसका नाम भी हम लोग डाल देते हैं, माना ये ए है और माना ये बी है और माना ये क्या है, सी है। तो इसमें से पोजीशन वेक्टर दे रहा है त्रिभुज के शीर्षों के स्थिति सदिश। तो मूल बिंदु अपना उचित स्थान पर रख लीजिएगा, हम यहीं पर रख देंगे। माना ये मूल बिंदु है तो ओ ए वेक्टर दे रहा है, ओ बी वेक्टर दे रहा है, ओ सी वेक्टर दे रहा है, ध्यान रखिएगा। तो आप ए बी वेक्टर निकाल लेंगे जैसा भी बताया, बी सी निकाल लेंगे, सी ए निकाल लेंगे और उसके बाद सबके मॉड निकालेंगे। मॉड ऑफ वेक्टर ए बी और मॉड ऑफ वेक्टर बी सी और मॉड ऑफ वेक्टर सी ए, तीनों को आप लोग निकाल देंगे। और उसके बाद देखेंगे कि इसमें से ये दोनों बराबर भी आएंगी और पाइथागोरस का प्रमेय। भाई इसमें पहले तो आइसोस्केल्स बोल रहा है अर्थात समद्विबाहु। तो आइसोस्केल्स के लिए जरूरी है कि दोनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। और समकोण बोल रहा है जिसका मतलब है कि ये क्या होंगे, ये पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। आप ना होइएगा, अगर यहाँ तक देख लिया है तो समझ लीजिए आप लोग ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे। आगे के जो दो क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए आप लोग इनको रख सकते हैं और इनको प्रैक्टिस करके अगर आप चाहें तो कमेंट करके आंसर भी बता सकते हैं, हम उसको जरूर चेक करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर। इनके बच्चों अलग से भी मेथड होते हैं, आगे वीडियो में बताएंगे।